अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके हम एमसीक्यू सोल्व कर चुके थे। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड डिटेल्ड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यू सॉल्व हो चुके थे, आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक विच मेथड इज फास्टर, क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा, क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में कौन सा मेथड है ज़्यादा फास्टर है, क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा जवाब ये होगा कि हमारे ख्याल से इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है वो ज़्यादा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल मेथड। अच्छा, क्लासिकल मेथड में क्या होता है, हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या होता है, टेक्निकल मेथड होता है, और इसमें आपको एक्यूरेसी भी ज़्यादा जल्दी मुयसर होती है, और आपका जो आंसर होता है या जो भी एनालिसिस होती है फास्ट हो जाती है, टाइम कम लगता है, और आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो इट्स मीन्स कि आपके पास इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या है, ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू द क्लासिकल मेथड। सेकंड वाला है, हाउ विल यू कंपेयर द एनालिटिकल टेक्निक्स टू वन एनदर। इसमें क्या है, इसमें ना आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री को कंपेयर करना है दूसरी केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज है उनसे। अच्छा, जो बाकी दूसरी ब्रांचेज में भी हम किसी न किसी चीज़ का क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ हम मतलब कुछ ना कुछ हम कर रहे होते हैं। लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल टेक्निक्स इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें कोई भी हमें सैंपल दिया जाता है, हम उसकी एनालिसिस करते हैं। मतलब ये चीज़ हमारे पास है क्या, क्वालिटी क्या, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। तो इस वजह से हमें जो भी सैंपल दिया जाता है उसकी हम अच्छे से क्या करते हैं, हम उसे अच्छे से डिटेल से डिस्कस करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास इस वजह से एनालिटिकल टेक्निक इस वजह से इम्पोर्टेंट है, या दूसरे से हम इस वजह से कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड वाला है, कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एरर रिलेटेड टू यूर लाइफ वगैरह। कुछ एग्जाम्पल बताए कि हमारी जो है लाइफ में इससे रिलेटेड कोई हो, ठीक है, एरर से रिलेटेड हो। देखिए, एरर हमने पढ़ा था कि दो टाइप की एरर है हमारे पास, सिस्टमेटिक एरर थी, ठीक है, और हमारे पास रैंडम एरर थी। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर में हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से होता है, ठीक है। और हमारे पास रैंडम एरर थी, हमने कहा था कि हमारा कोई जो इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या है हमारे पास कि अगर हम कोई मतलब कोई एप्पल है उसका पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी क्लासरूम एयरी है, मतलब हवादार है, या हवा चल रही है, तो उससे उसका बेस क्या होगा, इफेक्ट होगा, उसके बेस पे उसकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट होगा। इसी तरह क्या है, अगर हम किसी पेंसिल को स्केल पे जो है रूलर पे हम उसे मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, अगर ये पेंसिल हमारे पास जो है 10.3 सेंटीमीटर की है, और मतलब है कि कोई दूसरा स्टूडेंट इसे बताता है, देखने में कोई फ़र्क होता है, तो उसे 10 पॉइंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से बताता है कि 14.3 है। तो ये जो मतलब एग्जाम्पल है, ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल है, इस तरह से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी की एरर की एग्जाम्पल है। उसके बाद है फोर वाला, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे पास क्या होती है। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें क्या होता है, हम सैंपल को तो पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, जो हमने सैंपल वेरीफाई किया है उसमें हमारे पास जो सैंपल में मतलब एलिमेंट है कितनी अमाउंट में मौजूद है, या हमें कोई भी चीज़ है जो सैंपल दिया गया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है और वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो उसके बाद फिफ्थ वाला देखा है, डिटर्मिनेट। आपको चाहिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया और आपने बताना है इसमें से कौन सी प्रेसिस है और कौन सी एक्यूरेट है। प्रेसिस में क्या होता है, जो भी वैल्यूज बार बार रिपीट होती है हम उसे प्रेसाइज कहते हैं, और एक्यूरेसी में क्या होता है, जो वैल्यूज़ बिल्कुल गिवन गिवन करीब करीब वैल्यूज़ हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूरेट वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे देखें 32, 45, 70, 23, तो ये कितना डिफरेंस है, मतलब कोई वैल्यूज़ रिपीट भी नहीं हो रही, बट डिफरेंस देखें कितना ज़्यादा है, 17 है, 23 है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर 1 पॉइंट का डिफरेंस आता है, 2 पॉइंट का डिफरेंस आता है, तो हम उसे एक्यूरेसी कह सकते थे। यहाँ पे ना कोई वैल्यूज़ रिपीट हो रही है और ना ही कोई एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज क्लोज है, तो ये ना क्या हमारे पास, एक तो डॉट प्रीसाइज है और डॉट एक्यूरेट है। सेकेंड वाला देखें, 32, 33, 34, 35। अच्छा, देखिए इसमें कोई वैल्यूज प्रीसाइज नहीं है, मतलब रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन सीक्वेंस पे है 32, 33, 34, 35, मतलब करीब करीब वैल्यूज आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी है, बट प्रीसाइज नहीं है। उसके बाद थर्ड वाला देखिए,
30, 32, 32, 45, 45। ये देखिए हमारे पास वैल्यूज प्री साइज भी हो रही है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, प्री साइज हो रही है, रिपीट भी हो रही है, और लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें देखिए 32 और 45 का कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। सेम तो है, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज सेम आ रही है, लेकिन 32 और 45 को कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये क्या है, हमारे पास इसमें एक्यूरेसी रही है। फोर वाली देखते हैं, 32, 32, 33, 32। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज प्री साइज भी है और एक्यूरेट भी है, वैल्यूज रिपीट भी हो रही है, बहुत क्लोज भी है, तो इसमें ये क्या है, हमारे पास एक्यूरेट भी है और प्री साइज भी है। सिक्स वाला देखिए, वाई वी यूज पोटैटो बिटर एनालिसिस इन एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड। पोटैटो बिटर एनालिसिस को हम क्यों यूज़ करते हैं? पोटैटो बिटर एनालिसिस हम यूज़ करते हैं कि हमें जो सोल्यूशन दिया गया है उसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन क्या है, और उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं, एनालाइट सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। उसमें एक हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होता, बिकॉज उसका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, उसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास सोल्यूट की या पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके ज़रिए हम वोल्ट मीटर पे ये सारी रीडिंग क्या करते हैं, रीड करते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं, जो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड की रीडिंग होती है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की रीडिंग होती है, उन दोनों को माइनस करते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंस आता है उसके ज़रिए हम सोल्यूट की अमाउंट का या कंसनट्रेशन का पता लगाते हैं। सेवन वाला है, हाउ साइंटिस्ट आर यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। वो कह रहे इंडस्ट्रीज में अगर हम साइंटिस्ट हैं वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्यों यूज़ करते हैं? क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज एक तो इसमें पता है टाइम कंज्यूम कम होता है, वक्त कम लगता है, और कम कीमत पे काम जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हम क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप की एनालिसिस कर सकते हैं, और हम क्या करते हैं इसमें ऑर्गेनिक जो हमारे पास एनालिसिस होते हैं उसे करते हैं, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। एट वाला है, लिस्ट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमीटरी। कंडक्टोमीटरी की आपने कुछ एप्लीकेशन बतानी है, हमने कहा था। हमने कहा था कि जो कंडक्टोमीटरी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड, हम डिग्री ऑफ कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम सोलिबिलिटी जो है हम उसको भी डिटरमाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ कांस्टेंट को भी मालूम कर सकते हैं, और जो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है उसको भी हम कंडक्टोमीटरी के जरिए ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्या थे, शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम डिटेल्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिटेल्स क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में अपने डिफरेंस करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो क्या चीज़ हमें दी गई है, ठीक है, सब सैंपल की आइडेंटिफाई करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, हम मालूम करते हैं कि ये जो हमें सैंपल दिया गया है, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, इसमें कौन कौन सी अमाउंट शामिल है और कितनी मतलब कितनी अमाउंट में शामिल है, किसकी क्या कंसनट्रेशन है। तो अच्छा, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, हम उसमें इंस्ट्रूमेंटल या एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड का यूज़ करते हैं, जैसा कि उसमें, और उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रो एनालिसिस है, ऑप्टिकल मेथड है, ठीक है। एनालिसिस में हम अप्रेटिस का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें कौन कौन से क्लासिकल मेथड आता है, क्लासिकल मेथड में हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड से हम एनालिसिस करते हैं, और ग्रेविमेट्रिक मेथड से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका बी ऑप्शन भी है, टाइट्रेशन एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, टाइट्रेशन एनालिसिस को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ग्रेविमेट्रिक में हम बेस फाइंड आउट करते हैं। टाइट्रिक एनालिसिस इसको इस वजह से कहा जाता है बिकॉज इसमें क्या होती है, टाइट्रेशन हो रही होती है, और ग्रेविमेट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जस्ट हम फिर इसका किसी भी चीज़ का वेट फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, जो टाइट्रेशन वाला मेथड होता है इसमें हमें क्या होता है, हमारे पास रिएजेंट होता है, रिएजेंट के जरिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, रिएजेंट यूज़ करते हैं, उससे जिस तरह टाइट्रेशन करते हैं, जिस तरह मेरे टाइट्रेशन एनालिसिस के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है और ग्रेविमेट्रिक पे भी बनाई है, आप वहाँ से भी इसे डिटेल से देख सकते हैं। तो हम इसमें टाइट्रीमेट्रिक में इंडिकेटर यूज़ करते हैं और रिएजेंट का यूज़ करते हैं, और ग्रेविमेट्रिक में क्या होता है, हमारे पास हम कोई भी सोल्यूशन होता है, जिस चीज़ की हमें एनालिसिस करनी होती है उसके साथ हम मिक्स करते हैं, फिर उसे हम क्या कहते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद फिर हम उसका वेट करते हैं। सेकंड वाला देखिए, प्रूफ द इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड आर मोर इफेक्टिव देन क्लासिकल एनालिटिकल मेथड। अच्छा, आपसे प्रूफ करके बताना है कि जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है देन क्लासिकल मेथड। तो यहाँ पे डिफरेंस बताए हुए, थोड़ा सा हम डिफरेंस की देखते हैं।
देखिए यहाँ पे ये थोड़े से क्या है, हमें डिफरेंस बताए गए हैं कि क्लासिकल मेथड हमारे पास क्या होता है, सिंपल होता है और एक्यूरेट होता है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड कहते हैं सेंसिटिव होता है और टेक्निकल होता है। इसमें हम इक्वापमेंट जो यूज़ करते हैं वो सस्ते होते हैं, इसमें थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और इसमें क्या होती है, एब्सोल्यूट जो होती है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट जो मेथड यूज़ किया जाता है। और इसमें कहता है मेथड बेस्ट किस पे कहता है, रिलायबल ये मेजरमेंट्स पे। और इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और इसमें मतलब एक्यूरेसी है डिक्रीज होती रहेगी। अब भाई अगर हम अमाउंट को डिक्रीज करें, यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती बल्कि इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। और इसमें हम जल्दी से मालूम नहीं कर सकते डिटर्मिनेशन, इसमें बहुत जल्दी से मालूम हो जाता है। इसमें लार्ज अमाउंट लगती है सैंपल को, इसमें कम अमाउंट से हम कोई भी सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डेट इज़ वाई क्लासिकल मेथड इज मोर इफेक्टिव देन क्लासिकल मेथड। अच्छा, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, जस्टिफाई द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो होता है, इसमें हम क्या मालूम करते हैं कि मेजरमेंट करते हैं पोटेंशियल की, चार्ज की, इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में मौजूद होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो हाफ सेल्स होते हैं। ये एक ये हाफ सेल्स होता है, एक ये हाफ सेल्स होता है। और इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं और इसमें एनालाइट सोल्यूशन होता है। ठीक है, जिससे जो इजी से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है जिसकी। उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज से जुड़ा होता है, वोल्ट मीटर लगाया जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे पूरी मैं इसकी कंस्ट्रक्शन समझा चुकी हूँ आपको, आप मेरी वीडियो से भी इसे अच्छे से समझ सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लास्ट भी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।